जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। हम मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे और मेमोरी के बारे में सीखेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी एंड इट्स टाइप। कंप्यूटर की मेमोरी क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, ये कितने प्रकार की होती है, तो इसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जिस तरह से हमारी इंसान का एक दिमाग होता है, इंसान की मेमोरी होती है अपनी, किसी भी चीज़ को इंसान अपनी मेमोरी में याद रखता है और कभी भी उसे वो चीज़ याद आती है तब वह उसको झट से बता देता है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर के पास भी अपनी मेमोरी होती है, जिसका यूज़ कंप्यूटर किसी भी डेटा को एक्सेस और स्टोर करने के लिए करता है। तो हम आज इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे और पढ़ेंगे कि मेमोरी क्या है। क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी एंड इट्स टाइप। इसका आंसर है, कंप्यूटर मेमोरी इज अ स्टोरेज डिवाइस और प्लेस इन विच डेटा स्टोर्स और इंफॉर्मेशन स्टोर्स लाइक आर वेग। कंप्यूटर मेमोरी क्या है कि एक स्टोर डिवाइस है, यानी किसी भी डेटा को स्टोरेज करने के लिए एक डिवाइस है या एक ऐसी जगह है जहां डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है कंप्यूटर में। जैसे कि हमारा बैग, जिस तरह से हम अपने बैग या बॉक्स में अपने कपड़े, कॉपी, किताब, पेंसिल और अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जो भी जिस तरह का भी हम डेटा रखते हैं, चाहे वो ग्राफिक की फॉर्म में हो, फोटो हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट की फाइल्स हो या कोई हमारा मेल हो, ये सभी डेटा रखने के लिए हमें कंप्यूटर में स्टोरेज की यानी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है और इसी को डेटा स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि रैम है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, रोम है, CD DVD है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क पुराने समय में यूज़ किए जाते थे, आजकल इनका यूज़ बंद हो गया है। CD DVD का भी यूज़ लगभग आजकल बंद हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेनली कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो इसका आंसर है, कंप्यूटर मेमोरी आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, यानी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो मेनली 2 टाइप्स की होती है। तो किस तरह से होती है, ये मैंने कंप्यूटर मेमोरी को ड्रॉ करके आपको समझाने के लिए इसको बनाया है। यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी 2 तरह की होती है। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी के ही 2 अलग अलग पार्ट हैं। इनके बारे में और विस्तार से जान लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी यूनिट एंड इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट डायरेक्ट विद CPU। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी यूनिट, यानी इसको प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी यूनिट के नाम से भी जाना जाता है और इसका यूज़ डायरेक्ट CPU के साथ कम्युनिकेशन करने में इसका यूज़ होता है। कोई भी यूज़र अगर किसी डेटा का इनपुट देता है, यानी कीबोर्ड या माउस से कुछ इनपुट देता है, कुछ टाइप करता है, तब उस समय जो डेटा होल्ड होता है वो प्राइमरी मेमोरी में होता है और इसका कम्युनिकेशन सीधे CPU के साथ होता है, क्योंकि अभी तक हमने उस डेटा को या यूज़र ने उस डेटा को सेव नहीं किया है। जैसे ही वो सेव करता है तब वह डेटा सेकेंडरी मेमोरी में जाके सेव हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी ऑब्लिक अल्टरनेटिव मेमोरी यूनिट, यानी इसको ऑक्सिलरी और अल्टरनेटिव मेमोरी यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड बैकअप फॉर डेटा। इसका जो यूज़ है वो बैकअप प्रोवाइड करने के लिए होता है, जैसे कि स्टोरेज स्पेस। जैसे कि मैं अभी आपको बता चुका था कि जब किसी भी डेटा का इनपुट होता है यानी प्रोसेसिंग होती है, अगर उसको सेव करना चाहते हैं तब वह स्टोरेज स्पेस लेता है और स्टोरेज स्पेस देने के लिए कंप्यूटर में पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है या हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव या फ्लॉपी ड्राइव, CD DVD वगैरह। तो फ्लॉपी और CD DVD का आजकल यूज़ ख़त्म हो चुका है लगभग। आजकल जो मेन यूज़ चल रहा है वो हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव का है और पेन ड्राइव का है, या इसके अलावा फाइल सर्वर है। तो फाइल सर्वर क्या है उसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ किया जाता है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, जबकि प्राइमरी मेमोरी के केस में डेटा सिर्फ होल्ड रहता है मेमोरी के साथ, यानी जब CPU के साथ उसका प्रोसेसिंग होता है डेटा का या कम्युनिकेशन होता है डायरेक्ट, तो उस समय जो डेटा होल्ड होता है वो प्राइमरी मेमोरी में होता है।
लेकिन जैसे ही उस डेटा को सेव किया जाता है तब जाके वो सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव में सेव हो जाता है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आप यहाँ देख रहे हैं रैम और रोम। रैम इज ऑल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इज ऑल्सो नोन एज रीड ओनली मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के भी 2 अलग अलग पार्ट हैं, रैम और रोम। रैम के अंदर डी रैम यानी डायनामिक रैम, एस रैम यानी स्टैटिक रैम आते हैं, जबकि रोम के अंदर प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, थर्ड है ई प्रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आते हैं। जबकि सेकेंडरी मेमोरी के केस में बात करें तो इसमें पेन ड्राइव जो आपने देखा होगा कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ छोटा सा एक डिवाइस लगा के अटैच करके उसमें डेटा कैरी करते हैं, डेटा स्टोर कर लेते हैं। हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव जो कि कंप्यूटर के अंदर फिक्स किया जाता है और एक्सटर्नल भी आते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ओल्ड टाइम में यूज़ किए जाते थे, लेकिन आजकल इनका यूज़ नहीं है। आपने सुना होगा 3.5 इंच फ्लॉपी, तो ये फ्लॉपी का साइज़ 3.5 इंच होता था और इसमें बहुत कम कैपेसिटी में डेटा स्टोर होता था। सीडी या डीवीडी का कहीं कहीं यूज़ किया जाता है, लेकिन आजकल इनका यूज़ भी लगभग ख़त्म हो चुका है। तो ये थे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल। मेमोरी को डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि मेमोरी किस तरह से मेमोरी को डिवाइड किया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल है रैम, जिसमें एस रैम यानी स्टैटिक रैम, डी रैम डायनामिक रैम, जबकि रोम प्राइमरी मेमोरी का सेकेंड एग्जाम्पल है रोम रीड ओनली मेमोरी। इसमें आता है प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट मेमोरी के अंदर आता है सेकेंडरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी की हमने बात की अभी। प्राइमरी मेमोरी में 2 चीज़ें आती हैं, रैम और रोम। रैम के अलग एग्जाम्पल हैं, रोम के अलग एग्जाम्पल हैं। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एफडीडी और डीवीडी, जिसमें एफडीडी और डीवीडी आजकल मार्केट में चलन बहुत कम हो गया है, ये लगभग ख़त्म हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कंप्यूटर मेमोरी को कितने पार्ट में डिवाइड किया है और इनके अंदर कौन कौन से मेमोरी आते हैं और इन मेमोरी का क्या यूज़ है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है शेयर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। ध्यान रहे, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर वीडियो देख रहे हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। आपका दिन शुभ हो।